आती है आंखें, और जब हाल इधर है तो उधर कैसा लगेगा। हज़रत वाला से दरख्वास्त है हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपनी नसीहत से हम सबको नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह व ख़रज मिन्हु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप हजरात जो है जो यहाँ मौजूद हैं वो मुंतशिर होकर के बैठे हुए हैं। जितने हजरात पीछे बैठे हैं वो सब अपनी कुर्सी जो है अपनी जगह छोड़ करके आगे आ जाए। ये जितने साथी पीछे बैठे हैं आगे की कुर्सी खाली है। ये पीछे जितने चाहे नौजवान बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, अगर यहीं पर खाने का दस्तरखान लगता ना तो जितना पीछे है ना सब अगली सफ में होता। इक्को को कुर्सी आगे खाली नहीं रहती। आइए ना भाई, आप लोग काहे नहीं आ रहे हैं? आगे आइए, अरे आगे आइए ना, कुर्सी छोड़िए, यहाँ कुर्सी है, यहाँ कुर्सी मौजूद है। आगे उठ करके आइए, कुर्सी वहीं छोड़ दीजिए। देखिए अगली सफ में कितनी कुर्सी खाली है। शादी ब्याह में जाएंगे तो सबसे पहला टिप में खाएंगे। एकदम सर पे सवार रहेंगे। टेबल लगेगा ना जहां कुर्सी लगेगी तो लोग एकदम सर पे सवार रहेंगे कि पहला टिप में हम खाएंगे। और जहां दीन की बात हो रही है तो वहां पीछे बैठे हुए। कितना लोग सब मस्जिद में आई है ना जुम्मा की नमाज पढ़े तो आई है सबसे पहले, अब बैठ जिए सबसे पीछे की ताकि जल्दी भागेंगे। अरे आप आए सबसे आगे मस्जिद में, आपको पहली सफ में जगह लेकर के सबसे ज्यादा सवाब हासिल करना चाहिए था। और जो बाद में आया उसको कम सवाब मिलना चाहिए था। वो अगली सफ में बैठ के जो है सबसे ज्यादा सवाब ले रहा है और आप पहले आकर के पीछे बैठे हुए और सवाब कम हासिल कर रहे हैं।
इससे पता चलता है कि हमने और आपने दीन को कितना कमजोर बना करके रखा है। दीन की अजमत हमारे दिल में कितनी है, नमाज की अहमियत हमारे दिल में कितनी है, इससे पता चलता है। अच्छा, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए सब आदमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अरे दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कह रहे हैं, दरूद शरीफ पढ़ने में बखीली और कंजूसी नहीं। दरूद शरीफ पढ़ने के लिए ठेला की तरीके से ठेलना पड़ेगा कि एक मरतबा कह दिया गया या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आ जाए तो बगैर कहे हुए जो है आप दरूद शरीफ पढ़ दीजिए। ठेला की तरीके से ठेलना ना पड़े आपको। दरूद शरीफ पढ़ने में कोई बखीली कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। दो बखील में जो है ना आपस में मुकाबला हो गया। एक कहता है कि हम तोरे से बड़का बखील है, दूसरा कहता हम तोरे से बड़का बखील है। दोनों में बड़ा मुकाबला चला। दोनों एक दूसरे के कह रहा है कि हमरे से बड़का बकील तू ना होई बे, वो कह रहा है ना हमरे से बड़का बकील तू ना होई बे। तो कहा अच्छा ठीक है बतो तू कैसे बड़का वकील है। तो एगो ओमे से बोला कि हम जो है ना 1 पैसे का घी खरीद के लाते। कितना का? 1 पैसा का। 1 पैसा आजकल नहीं चल रहा, पहले जमाने में चलता था। तो वो पहली जमाने के वकील का किस्सा है। वो क्या कहता है कि हम 1 पैसे का घी खरीद के लाते हैं और को ताक में रख देते हैं। अब पहली तारीख को ओको कहते हैं हेरे घी हम तोरे खा जेबो। दूसरी तारीख को भी यही कहता है बखिलवा कि हेरे घी हम तोरे खा जेबो। तीसरी तारीख को भी यही कहता है कि हेरे घी हम तोरे खा जेबो। इस तरीके से पहली तारीख से लेकर के 30 तारीख 29 तारीख तक यही बात वो कहता है कि हेरे घी हम तोरे खा जेबो। और जब 30 तारीख आती है ना तो वो 1 पैसे का घी जो 1 तारीख को खरीद के लाया उसको 30 तारीख को वो खा जाता है। तो दूसरा बखिलवा कहता है कि ये कोई बखीली का काम हो ले, तोरे से बड़का वकील तो हम आइयो, तोरे से बड़का वकील तो हम आइयो। कहा कैसे? तो कहा कि मौली इश्तियाक साहब के यहाँ जो है ना गोश्त पक्को है ना तो ओका खुशबू सूंघ के हम रोटी खा लियो। अब बताइए आप लोग दोनों वकील में से कौन से वकील है, पहले नंबर वाला कि दूसरे नंबर वाला? पहला नंबर वाला। तू सब बहुत चालू है। बखीली नहीं कीजिए, कंजूसी नहीं कीजिए। फिर से एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। भाई ये तो जलसा नहीं मिलादो नहीं है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं जलसा। जलसा ही सही, भले ही मिलाद भी नहीं है लेकिन जलसा ही हम मानते हैं। 10 आदमी ही सही, लेकिन दिल लगा करके कान लगा करके इखलास के साथ सही नीयत के साथ लिल्लाहियत के साथ अगर बात सुनता है तो सुनाने वाले के दिल से बात निकलती है और जबान से निकलती है और सुनने वाले के दिल पर असर करती है, चाहे सुनने वाले 10 आदमी ही क्यों नहीं हो। लेकिन शर्त यह है कि इखलास होना चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए, नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। नीयत अगर दुरुस्त नहीं है तो चाहे जितनी ज्यादा बात कर ली जाए उसका कोई फायदा नहीं होगा। नीयत का दुरुस्त होना निहायत जरूरी है। अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है कि नहीं? इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। अगर नीयत सही है तो थोड़ी बात आप सुनेंगे और उस पर अमल ज्यादा से ज्यादा करेंगे। नीयत अगर सही नहीं है सुनेंगे 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके लेकिन अमल नहीं करेगा कोई। तो आप हजरात जो है ना अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए।
एक आदमी था काला कलौटा। हम थोड़ी देर में तकरीर शुरू करेंगे, अभी तकरीर शुरू नहीं की है। एक आदमी था काला कलौटा, जगजीवन राम। घर वाली थी बड़ी खूबसूरत, हुस्नो जमाल वाली, बड़ी खूबसूरत। आदमी काला कलौटा जगजीवन राम, दोनों में बनती नहीं थी, खूब टकराव रहता था। जाहिर सी बात है, एक काला कलौटा है, खूबसूरत है, दोनों में कभी नहीं बनती थी, तकरार रहता था हमेशा, झगड़ा होता था हमेशा, तानो तशनी हमेशा हुआ करता था, उल्टी सीधी बात हुआ करती थी। तो एक दिन आदमी को रहा नहीं गया, मौलवी साहब के पास पहुंच गया। कहा कि मौलाना साहब कोई तरीका बता दीजिए कि हम खूबसूरत हो जाए, कोई तरीका बताइए कि हम खूबसूरत हो जाए। कहा कि ऐसा है, तू नमाज पढ़ना शुरू कर दे, नमाज पढ़ेगा ना तो तू खूबसूरत हो जाएगी, तेरी बीवी तुझको चाहने लगेगी। कहा कि अच्छा ठीक है। नमाज पढ़ना शुरू किया। ठंडी का दिन था, एक दिन पढ़ा वजू करके, 2 दिन पढ़ा वजू करके, 3 दिन पढ़ा वजू करके। अब रोजाना वजू करने में उसको बड़ा भारी पड़ता था, ठंडी का दिन था, हिम्मत ही नहीं होती थी वजू करके नमाज पढ़ने की। तो उसने जो है ना तयम्मुम करके शुरू कर दिया नमाज पढ़ना। क्या चीज करके? तयम्मुम करके। तयम्मुम करे आवो तो रे सबको? कौन आदमी को तयम्मुम करने आता है? हाथ उठाइए तो। इतना आदमी में कितने आदमी को तयम्मुम करना आता है? उठ गया माशाल्लाह, 5-7 हाथ जो है उठ गया है। तो अब बात समझ में भी आ जाएगी। तयम्मुम करके उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मौलाना साहब ने इलाज क्या बताया था कि नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे तो तुम खूबसूरत हो जाओगे, तुम्हारी बीवी तुमको चाहने लगेगी। ठंडी का दिन था, कुछ दिन तो वजू करके पढ़ा, उसके बाद क्या करना शुरू कर दिया? तयम्मुम करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और तयम्मुम का तरीका मोटा मोटी क्या है? एक मर्तबा जमीन पर हाथ मारिए और उसको पूरे मुंह पर फेर लीजिए, दूसरी मर्तबा फिर जमीन पर हाथ मारिए, बायां हाथ को दाहिने हाथ पर फेर लीजिए और दायां हाथ को बाएं हाथ पर फेर लीजिए, आपका वजू हो गया। वजू की नियत से किया तो वजू हो गया, और गुस्ल की नियत से किया तो क्या हो गया? गुस्ल हो गया। तो उसने जो है ना तयम्मुम करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और तयम्मुम कहां पर करता था मालूम है? खटिया के नीचे। कहां पर जाके करता था तयम्मुम? खटिया के नीचे। अब घर वाली खूबसूरत तो थी, खूबसूरत आदमी तो हसीन, वो चालाक होता है, अक्लमंद होता है, वो हसीन जमील थी। उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा कि आबो है खटिया के नीचे तयम्मुम कर रहा है, जाके नमाज पढ़ ला। उसने किया कौन काम? 2-4 दिन के बाद जहां पर वो तयम्मुम करता था ना, ताई को जो है ना वहां पर ले जाकर के घर वाली ने पलट करके रख दिया खटिया के नीचे। कुंजी को ताई जे पर रोटी पकावो है ओको ले जाके वहां पर रख दिया, वो भी पलट के रख दिया। अब घर वाला आया, फटाफट बाजू समेटा, मारा वही ताई पर एक हाथ, अब मुंह पर फेर लिया, फिर मारा हाथ पर फेर लिया। अब घर वाली जो देखी तो खूब हंस रही है ठाक्का मार के। अब वो सोच रहा है कि वो लगता है हम खूबसूरत हो गए, इसीलिए घर वाली हंस रही है। अब खुशी के मारे चला गया मधुबन बाजारों, अब वहां पर जो देखे सब हंसे। घर वापस आया, कहे बाजार पर गलिए रहा, वहां पर सब आदमी हंसत रहा, तू हंस बतो तो काहे हंस हमरे देख के तू आज? तो पहले अपना चेहरा मुंह को जो है आईना में देखा ना, तब पता चलिए तोरे कि हम काहे हंसियो। तो जैसे ही चेहरे को आईने में देखा तो पहले से तो काला कलौठा था ही वो, और काला कलौठा जगजीवन राम हो गया। दौड़ा दौड़ा पहुंचा मौलवी साहब के पास। हो मौलवी साहब, तू कैसा इलाज हमरे बताए रहा? तू तो कहे कि नमाज पढ़िए तो और खूबसूरत हो जिया, ये तो हम और काले हो गए, तू कैसा इलाज हमरे बताए? तो कहा कि अरे ई बतो, तू जो नमाज पढ़ना शुरू किया रहा था, तोरी नीयत का रहा रहा, नीयते पर हम बात कर रहे थे ना। तू नमाज पढ़ना शुरू किए तो तोरी नीयत का रहा, ई बतो। अल्लाह को खुश करे के लिए नमाज पढ़त रहे
इबादत समझ के नमाज पढ़त रहे, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह का रसूल खुश हो जाए, जन्नत मिल जाए, एक ही लिए नमाज पढ़त रहे कि घर वाली को खुश करे की खातिर, कि खूबसूरत हुए की खातिर। तो कहा कि हो मौलवी साहब, हम तो जो है ना इसीलिए नमाज पढ़त रहिया कि हम खूबसूरत हो जाए, हमारी घर वाली हमरे चाहे लगे, हमारी घर वाली हमरे से मोहब्बत करे लगे। तो नियत जो है ना, मौलवी साहब ने कहा तोरी नियतें सही न रहो रहा था तो खूबसूरत कैसे हुई बे। तो यहाँ पर जो आप लोग बैठे हैं तो नियत को दुरुस्त करके बैठिए। बात चाहे भले ही थोड़ी सी हो, लेकिन नियत दुरुस्त करके बैठिए। नियत दुरुस्त होगी ना, इंशाअल्लाह जितनी देर बैठेंगे, जितनी बात सुनेंगे, सीधे दिल पे जाके असर करेगा। एक मरतबा फिर दरूद शरीफ पढ़िए बगैर कंजूसी के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये तो दाहा का महीना है, मुहर्रम का महीना है, और आज जो है मुहर्रम की 11वीं तारीख है। मन तो हमारा जो है मुहर्रम ही के ऊपर बोलने का था, और हो सकता है कुछ बोल भी दें, लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब, उनकी एक ज़ाती ख्वाहिश हुई, उनकी ज़बान मुबारक से ये निकला कि कुरान के ऊपर जो है, कुरान ही को मौजू बनाइए, कुरान के ऊपर बोलिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, जो आपका दिल चाहे वो बोलिए, जैसे आपको दिल चाहे वैसे बोलिए। तो उनकी ख्वाहिश भी जो है हमारे लिए हुक्म है, और वो सर आंखों पर है हमारे, इसलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ी देर। वैसे भी हमको ऑर्डर मिला है 15 से 20 मिनट बोलना है, मेरे ख्याल से 10 मिनट तो ऐसे ही निकल गया होगा, हवाई में 10 मिनट निकल गया होगा। तो अब जो थोड़ा सा वक्त रह गया है उसमें हम आपसे बातचीत करेंगे। शुरुआत हम कुरान से ही करते हैं। हमने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी किताब है, कुरान करीम ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर कोई शक और शुबा नहीं है, शक व शुबा की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ये किताब बेगुबार किताब है, इसके अंदर कोई गर्द व गुबार नहीं है, इसके अंदर झूठ दाखिल नहीं हो सकता, इसके अंदर झूठ दाखिल नहीं हो सकता। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फि। कुरान करीम के अंदर झूठ दाखिल नहीं हो सकता, ना दाएं से दाखिल हो सकता है, न बाएं से दाखिल हो सकता है, न आगे से दाखिल हो सकता है, न पीछे से कोई दाखिल कर सकता है, न ऊपर से कोई दाखिल कर सकता है, और न नीचे से कोई दाखिल कर सकता है। झूठ इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये किताब ऐसी किताब है, झूठ का शायबा तक इसमें नहीं, झूठ का तसव्वुर तक इसमें नहीं, झूठ के ख्याल भी इसके अंदर नहीं आ सकता। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फि। इसके अंदर गलत चीज़ नहीं आ सकती, गलत बात नहीं आ सकती, गलत अल्फाज नहीं आ सकते। इसके अंदर जो है ना कोई शक और शुबहा नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबहा नहीं है, जर्रा बराबर भी। जिसका मतलब ये है कि ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, तौहीद खुदाबंदी की तरफ से इसका नाजिल होना, इसका उतरना, ये ऐसी वाज़ेह बात है, ऐसी वाज़ेह और खुली हुई बात है, ऐसी सरीह और साफ सुथरी बात है, ऐसी मोटी बात है। मिसाल के मोटी बात का मतलब इशारा हम ये करना चाहते हैं कि मोटा से मोटा आदमी और बेहतरीन से बेहतरीन अक्ल वाला आदमी, कमज़ोर से कमज़ोर अक्ल वाला आदमी भी, और आला से आला दर्जे के अक्ल वाला आदमी भी अगर सही नीयत के साथ, सही नज़र के साथ कुरान करीम को देखेगा, पढ़ेगा, इस पर गौर व फिक्र करेगा, तो उसको कहीं भी जर्रा बराबर शक और शुबहा नजर नहीं आएगा।
और अगर किसी को शक और शुबहा नजर आता है तो ये उसके अकल की कमी है, उसका अकल टेढ़ा हो गया है, उसकी समझ टेढ़ी हो गई है, उसकी अकल कमजोर हो गई है, उसकी अकल मारी गई है। जिस आदमी को कुरान करीम के अंदर शक नजर आ जाए, शक शुबहा नजर आ जाए, उसकी गुंजाइश भी जर्रा बराबर नजर आ जाए, तो उसके अक्ल की कमी है, कुरान की कमी नहीं है। कुरान के अंदर कहीं शक व शुबहा नहीं है। एक अंधा आदमी बाजपट्टी बाजार पर जाकर के खूब चिल्ला रहा है, खूब चीख रहा है एक अंधा आदमी कि आज सूरज नहीं निकला, आज सूरज नहीं निकला, आज सूरज नहीं निकला। तो सूरज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? सूरज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बताइए, सूरज पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो लाख कहता रहे कि आज सूरज नहीं निकला, आज सूरज नहीं निकला, सूरज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता। ठीक कुरान करीम ऐसे ही बेगर्दो गुबार किताब है, ऐसी लारैब किताब है कि इसके अंदर अगर कोई आदमी ये कहता है कि इसके अंदर शक और शुबहा है, तो हम तो यही कहेंगे, जैसे अंधा आदमी कह रहा है कि सूरज नहीं निकला तो सूरज पर कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसे ही कोई आदमी कुरान के बारे में कहे कि इसमें हमको यहाँ पर जरा सा शक नजर आता है, तो हम यही कहेंगे कि इसके दिल पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दिया है, इसके कान पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दिया है, इसकी समाअत पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दिया, इसकी निगाह पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दिया है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। इस आयत का वो मिसदाक है, इस आयत के ऊपर वो खड़ा खड़ा उतरेगा जो आदमी ये कह रहा है कि हमको कुरान में यहाँ पर जरा सा शक और शुबहा नजर आ रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आसमान से जो है सिर्फ कुरान करीम ही नाजिल नहीं हुआ, कुरान करीम के अलावा भी और किताबें नाजिल हुई हैं, सहीफे भी नाजिल हुए हैं। छोटे छोटे जो किताबचे होते हैं, 2 पन्ना 4 पन्ना 10 पन्ना वाला, उसको किताबचा बोलते हैं। सहीफे भी नाजिल हुए हैं और मोटी मोटी किताबों में 4 किताब है, तौरात है, जबूर है, इंजील है, कुरान करीम है। लेकिन इन तमाम सहीफों में, तमाम किताबचे में और तमाम किताबों में कुरान पाक को जो अहमियत हासिल है, जो मकाम हासिल है, कुरान करीम की जो हैसियत है वो दूसरी किताबों की हैसियत नहीं है, जो अहमियत इसकी है वो दूसरी किताबों की नहीं है। यही वजह है कि कुरान करीम के अलावा जो दूसरी किताबें हैं ना, उन दूसरी किताबों में खल्त मल्त कर दिया गया, तहरीफ कर दिया गया, उसको तब्दील कर दिया गया, उसमें मिलावट कर दी गई, उसको बदल करके रख दिया गया। आसमान से जैसा तौरात नाजिल हुआ था वैसा तौरात नहीं है, आसमान से जैसा जबूर नाजिल हुआ वैसा जबूर नहीं है, आसमान से जैसा इंजील नाजिल हुआ वैसा इंजील नहीं है। लेकिन कुरान करीम आसमान से जैसा नाजिल हुआ था वैसा ही आज भी मौजूद है। 1500 साल कुरान करीम को नाजिल हुए हो चुका है, लेकिन जैसा 1500 साल पहले था वैसे ही आज भी है और क़यामत तक वैसे ही मौजूद रहेगा। हालांकि इस 1500 साल में, गौर से सुनिएगा मेरी बात, हालांकि इस 1500 साल में कितना दिन हुआ कुरान करीम को नाजिल हुए? 1500 साल तकरीबन। इस 1500 साल में 15 मिनट भी ऐसे नहीं गुजरे हैं। 1500 साल में, मेरा ये जुमला याद कीजिएगा, 1500 साल में 15 मिनट भी ऐसे नहीं गुजरे हैं कि कुरान करीम के ऊपर दुश्मनों ने हमला नहीं किया हो, कुरान करीम को मिटाने की दुश्मनों ने कोशिश नहीं किया हो, कुरान करीम को ख़त्म करने की और साहब कुरान यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने की दुश्मनों ने कोशिश नहीं किया हो। 1500 साल में 15 मिनट भी ऐसा नहीं गुजरा है। यानी कि इस 1500 साल में कोई मिनट ऐसा गुजरा ही नहीं कि कुरान पर हमला ना किया गया हो, कुरान को मिटाने की कोशिश ना की गई हो। लेकिन कुरान जैसे नाजिल हुआ था वैसे ही आज भी मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा। इस पर हमारा और आपका ईमान है कि नहीं? यकीन है ना?
मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये किताब जो है यानी कुरान करीम, ये किताब सैयदुल कुतुब है, तमाम किताबों की सरदार है। जिस तरीके से हमारा और आपका नबी सैयदुल अंबिया है, तमाम नबियों का सरदार है, उसी तरीके से ये किताब जो है तमाम किताबों की सरदार है। जिस तरीके से मेरे महबूब की नबूवत क़यामत तक रहेगी, उसी तरीके से कुरान की हिदायत भी क़यामत तक बाकी रहेगी, क़यामत तक कायम रहेगी। जिस तरीके से खुदा रब्बुल आलमीन है और काबा क़िबलतुल आलमीन है और मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है, उसी तरीके से कुरान हुदल लिल आलमीन है। पूरे आलम के लिए कुरान हिदायत है और सरापा हिदायत है। जब तक मेरे खुदा की खुदाई रहेगी और मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई रहेगी, उस वक्त तक इस कुरान की भलाई रहेगी पूरी दुनिया के अंदर। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक बहुत ही लंबी हदीस है, वो हदीस हमने पढ़ी नहीं है आज, चूंकि मौका कम है। आप हजरात से फिर दरखास्त करते हैं, आगे की कुर्सी खाली है, आगे आकर के बैठिए, शैतान को बीच में जगह नहीं दीजिए। आगे की कुर्सी खाली है, आगे की कुर्सी पर आकर के बैठिए। हम नबी करीम में जिस मस्जिद में इमामत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान है, करम है। और हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं मौलाना इश्तियाक साहब, उनके हौसला अफजाई की वजह से, और जब हम अपने गांव इलाके में पढ़ाया करते थे 2002-03 में, 1 में, 1997-98 में, तो जैसे आज वो हमको लेकर के आए हैं ना इस जलसे में, वैसे ही बड़े बड़े जलसों में मुझे लेकर के जाया करते थे और छोटे छोटे मिलादों में मुझे लेकर के जाया करते थे। कोई प्रोग्राम वो छोड़ते नहीं थे, हमको लेकर के जाया करते थे। तो उनकी देन है, उनकी बरकत है, उनकी ज़ात से जो हमने फैज़ हासिल किया है। तो आज हम जिस मस्जिद में इमामत कर रहे हैं ना, उस मस्जिद में जुमा के दिन कम से कम 22 से 2300 आदमी हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं और 5 वक्ता नमाज में 600 से लेकर के 700 आदमी रहते हैं। कितने? 5 वक्ता नमाज की बात कह रहा हूं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहां पर 20 आदमी है। अगर आप सुनेंगे तो हम घंटों आपके सामने बात कर सकते हैं, नहीं सुनेंगे तो हम 10 मिनट भी बात नहीं कर सकते। आप 20 आदमी है, लेकिन दिल से सुनिए मेरी बात, तवज्जो के साथ सुनिए मेरी बात। इश्तियाक साहब हमको जो है ना उस जमाने में कभी नसीहत किए थे कि अगर आप कभी स्टेज पर बैठे हों और तकरीर कर रहे हों तो भले ही आपको जो है ना वक्त कम मिला हो, लेकिन अगर मजमा आपकी बात को दिल से सुन रहा है, आपकी आंख से आंख मिला करके अगर सुन रहा है, तो आपको जो वक्त मिला है ना उसकी परवाह मत कीजिए, बात करते रहिए। लेकिन हमको तो लग रहा है कि आप ही लोगों की आंख नहीं मिल रही है। आंख मिले तब ना कोई बात हो, आंख मिला के जो बात होती है ना वो बात ही अलग होती है। आंख गिरा के बात नहीं होनी चाहिए। बात किसकी हो रही है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला जो दुनिया का बादशाह है उसकी बात हो रही है। तो नजर गिरा के हम क्यों बात करेंगे और आप नजर गिरा के क्यों सुनेंगे? नजर से नजर मिला करके सुनिए। एक बार फिर से दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ जो है ना टॉनिक है, टॉनिक का काम करेगा। दरूद शरीफ टॉनिक है, एंटीबायोटिक दवा है। ये हर मर्ज की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद। दरूद शरीफ में अल्लाह ताला ने बीमारियों से शिफा रखी है। बीमार आदमी पढ़े तो उसको शिफा मिलेगी। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि आप दरूद शरीफ पढ़िए। बीच बीच में आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे, आपको ताकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। एक मर्तबा आदमी दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह की 10 रहमत आप पर नाजिल होती है। आप 10 मर्तबा पढ़ते हैं तो अल्लाह की 100 रहमतें आपके ऊपर नाजिल होती हैं। आप अंदाजा लगाइए। बहरहाल कुरान के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक लंबी हदीस
जिसको हमने अभी पढ़ा नहीं है खुतबे में और पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि हम आपके सामने कुरान के ऊपर जो बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कुरान का थोड़ा सा तारुफ हो जाए, कुरान का थोड़ा सा तारुफ हो जाए। एक अजनबी आदमी से आप मुलाकात करते हैं तो आपस में तारुफ करते कराते हैं ना, ये फलां साहब हैं, फलां के बेटे हैं, फलां गांव के रहने वाले हैं, फलानी जगह रहते हैं, फलां काम करते हैं ना तारुफ। तो उसी को कह रहे हैं हम कि कुरान का तारुफ हो जाए कि कुरान है क्या चीज़। अब कुरान का तारुफ हम चाहते हैं कि कुरान की ज़बान में भी हो जाए और कुरान का तारुफ साहब कुरान की ज़बानी हो जाए। कुरान का तारुफ कुरान की ज़बानी भी हो और कुरान का तारुफ साहब कुरान की ज़बानी भी हो। अब बताइए साहब कुरान कौन है? कुरान की ज़बान में तारुफ किया जाएगा तो वो तो कुरान किताब है, लेकिन साहब कुरान कौन है? साहब कुरान से मुराद हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान उन्हीं के ऊपर उतरा है ना, तो वो साहब कुरान हुए, वो कुरान वाले हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कुरान का तारुफ एक कुरान की ज़बानी हो जाए और कुरान का तारुफ किसकी ज़बानी हो जाए? साहब कुरान की ज़बानी। तो साहब कुरान की ज़बानी के लिए तो एक लंबी हदीस है जो हमने पढ़ी नहीं है, उससे पहले हम कुरान का तारुफ कुरान की ज़बान में आपसे करवाते हैं। आप सबसे पहले कुरान का नाम पूछिए कि ऐ कुरान तेरा नाम क्या है? कुरान के तारुफ के लिए सबसे पहले किससे पूछना है? कुरान से पूछिए कि ऐ कुरान तेरा नाम क्या है, तो जवाब मिलेगा बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। आप कुरान से पूछिए कि ऐ कुरान तू कहाँ रहा, जवाब मिलेगा फी लौह महफूज, मैं लौह महफूज में था। आप कुरान पाक से पूछिए कि ऐ कुरान तू किसकी तरफ से आया, जवाब मिलेगा तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हूँ। आप कुरान पाक से पूछिए कि ऐ कुरान तुझे कौन लेकर के आया, जवाब मिलेगा नज़ल बिही रूहुल अमीन, फरिश्तों के प्रधानमंत्री सैयदना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए हैं। आप कुरान पाक से पूछिए ऐ कुरान तू किसके ऊपर आया, जवाब मिलेगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया हूँ। आप कुरान पाक से पूछिए ऐ कुरान तू किस महीने में आया, जवाब मिलेगा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ानुल मुबारक के महीने में आया हूँ। आप कुरान पाक से पूछिए कि ऐ कुरान तू किस रात में आया, जवाब मिलेगा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, शब क़दर में आया हूँ। आप कुरान पाक से पूछिए ऐ कुरान तू किस शहर में आया, जवाब मिलेगा वहाज़ल बलदिल अमीन, मक्का मुकर्रमा के अंदर आया हूँ। आप कुरान पाक से पूछिए ऐ कुरान तू क्यों आया, जवाब मिलेगा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, के बीमारों का इलाज करने के लिए आया हूँ। जहाँ बीमारी है वहाँ शिफा लेकर के आया हूँ, जहाँ पर लानत है वहाँ पर रहमत बरसाने के लिए आया हूँ, बीमारों का इलाज करने के लिए आया हूँ मैं। आप कुरान पाक से पूछिए ऐ कुरान तू क्यों आया, जवाब मिलेगा मैं कुफ्र की दुनिया को बर्बाद करने के लिए आया हूँ और तौहीद की दुनिया आबाद करने के लिए आया हूँ। आप कुरान पाक से पूछिए ऐ कुरान तू क्यों आया, जवाब मिलेगा मैं जुल्म सितम कत्ल गारत घरी की हवा उखाड़ने के लिए आया हूँ और अदल इंसाफ का झंडा लहराने के लिए आया हूँ। आप कुरान पाक से पूछिए ऐ कुरान तू क्यों आया, जवाब मिलेगा भाईचारे का पैगाम लेकर के आया हूँ, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। आप कुरान पाक से पूछिए ऐ कुरान तू
क्यों आया, जवाब मिलेगा। सच से मोहब्बत पैदा कराने के लिए आया हूँ, सच बुलवाने के लिए आया हूँ, सच की तालीम लेकर के आया हूँ। आप कुरान पाक से पूछिए, ऐ कुरान तू क्यों आया, जवाब मिलेगा। झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, गीबत से, बदजनी से, बदगुमानी से, हसद से, कीना कपट से नफरत दिलाने के लिए आया हूँ, भाईचारे का पैगाम लेकर के आया हूँ। आप कुरान पाक से पूछिए, ऐ कुरान तू क्यों आया, जवाब मिलेगा। शराब पीने वालों को और जिना करने वालों को आगाह करने आया हूँ, अपनी आदतों से बाज आ जाओ, वरना हलाक कर दिए जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। फिर तुम्हारा खून सस्ता हो जाएगा, तुम्हारा माल सस्ता हो जाएगा, तुम्हारे मालों को लूट लिया जाएगा, तुम्हारे दुकानों को लूट लिया जाएगा, तुम्हारी दुकानों को आग की नजर कर दिया जाएगा, तुम्हारी जान इतनी सस्ती हो जाएगी कि गाजर मूली की तरीके से तुमको काट करके रख दिया जाएगा। शराब से बाज आ जाओ, जिना से बाज आ जाओ, वरना हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे। कुरान ही वो किताब है, यही वो किताब है जो साफ लफ्जों में दावा करती है कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से हूँ। यही वो किताब है जो इंतहाई दर्जा के तारीक ज़माने में नाजिल होकर, इंतहाई दर्जा के गुमराही के ज़माने में नाजिल होकर पूरी दुनिया के अंदर ज़ाहिरी रोशनी फैलाई है, बातनी रोशनी फैलाई है, अदल इंसाफ का, तहजीब और तमद्दुन का जो है झंडा बुलंद किया है। कुरान ही वो किताब है जिसने साफ लफ्जों में तमाम भलाइयों को बयान किया है। कुरान ही वो किताब है जिसकी मिसाल फसाहत के एतबार से, बलागत के एतबार से कोई भी आज तक बना नहीं सका। कुरान ही वो किताब है जिसकी तारीख आज तक सही तरीके से मुदव्वन है, मुरत्तब है। कुरान ही वो किताब है जिसके ज़रिए से थाने के, जिसके ज़रिए से सिविल कोर्ट के, जिसके ज़रिए से हाई कोर्ट के, जिसके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के, ज़राअत के, सनाअत के, तिजारत के, इबादात के, मामलात के, एतकादात के वगैरह वगैरह के मुताल्लिक लातादाद मसाइल निकाले गए हैं। सिर्फ इमाम अबू हनीफा ने जिसकी तकलीद में हम और आप नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ इमाम अबू हनीफा ने तन्हा इसी कुरान करीम से 13 लाख मसाइल निकाले हैं। कितने? 13 लाख कानून बनाया उन्होंने। मसाइल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इमाम अबू हनीफा ने तन्हा इसी कुरान से कितने कानून बनाए हैं? कितने बोलिए आप लोग? 13 लाख कानून बनाए हैं सिर्फ इसी कुरान करीम से। और इमाम अबू हनीफा के अलावा हज़ारों इमाम गुजरे हैं जिन्होंने कुरान करीम से मसले निकाले हैं, ज़ाब्ते निकाले हैं, कानून बनाए हैं। कुरान वो किताब है जिससे एक जाहिल भी फ़ायदा उठा सकता है, एक आलिम भी फ़ायदा उठा सकता है। कुरान ही वो किताब है जिसकी तिलावत 24 घंटे हमेशा से दुनिया में जारी है और हमेशा तक जारी रहेगा। कुरान ही वो किताब है जिसके ऊपर अमल हमेशा से 24 घंटे दुनिया में जारी है और हमेशा जारी रहेगा। कुरान ही वो किताब है जिसने मसावात यानी बराबरी को कायम किया। कुरान ही वो किताब है जिसने सरमायादारी की मजम्मत की है। कुरान ही वो किताब है जिसने गुलामों के लिए आज़ादी का दरवाज़ा खोला है। कुरान ही वो किताब है जिसने औरतों के हुकूक कायम किए हैं। कुरान ही वो किताब है जिसने तन्हा आदमी के लिए भी और पूरी जमात के लिए भी तरक्की की राह खोल दी है। कुरान वो किताब है जो ऐसी ज़बान में है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी और तमाम दुनिया की ज़बानों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़बान है और सबसे ज़्यादा फसीह और बलीग ज़बान है। ऐसी ज़बान भी ये कुरान करीम है। ये अल्लाह ताला की ज़बान है। अरबी ज़बान अल्लाह ताला की ज़बान है, फरिश्तों की ज़बान है, मेरे नबी की ज़बान है, कुरान की ज़बान है। मरने के बाद कब्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी ज़बान है अरबी। जन्नत में जाने के बाद सबकी ज़बान अरबी। मैदान महशर में सबकी ज़बान अरबी।
जहन्नम में जाने के बाद सबकी जबान अरबी, ये ऐसी जबान है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़बान है और सबसे ज़्यादा फसीह और बलीग ज़बान है। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, वक्त जो है बहुत ही कम है, मुख्तसर में एक बात हम आपको बता दें कि कुरान करीम अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी का, यानी हमारे और आपके नबी का जिंदा मुअजिज़ा है। किसका? जिंदा मुअजिज़ा है। मुअजिज़ा का मतलब होता है ऐसा काम जिसके सामने सब आदमी घुटना टेक दे कि ये काम किसी से नहीं होगा, पूरी दुनिया में किसी से नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को उंगली का इशारा किया तो चाँद दो टुकड़ा हो गया, आधा पूरब आधा पश्चिम। जिस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को दो टुकड़ा किया था, उस ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर एक राजा था, वो राजा माली बार राजा, उसका नाम था माली बार। वो राजा था हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से उस वक्त वो अपनी छत पर खड़ा हुआ था जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को दो टुकड़े किया और चाँद जो है आधा पश्चिम आधा पूरब हो गया, तो वो राजा माली बार अपनी छत पर खड़ा हुआ था उस रात में। वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तारीख़ फरिश्ता एक किताब है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि चाँद दो टुकड़ा हो गया, आधा पूरब आधा पश्चिम। अब बताइए, चाँद को दो टुकड़ा कोई कर सकता है हमारे नबी के अलावा? नहीं कर सकता ना। पूरी दुनिया घुटने टेक दिए, इसी को कहते हैं मुअजिज़ा। तो कुरान करीम अल्लाह के नबी का जिंदा मुअजिज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो थी वो क्या थी? मुअजिज़ा थी कि नहीं? जब उसको हाथ में पकड़ते तो लाठी, और ज़मीन पर डाल देते तो क्या बन जाता था? सांप बनता था। ये हज़रत मूसा का मुअजिज़ा था। आज अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी किसी को मिल जाए और वो हाथ में पकड़ ले, हाथ में पकड़ के ज़मीन पर डाल दे, तो क्या सांप बनेगा? वो नहीं बनेगा। मुअजिज़े का असर जाहिर नहीं होगा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुअजिज़ा था। इसलिए हमारे और आपके हाथ में वो लाठी आ जाए तो मुअजिज़े का असर जाहिर नहीं होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी थी, जब वो पहन लेते थे तो जिन्नात, देव, परियां सब की सब उनके ताबे हो जाती थी। क्या वो अंगूठी हमको और आपको मिल जाए, हम पहन ले, एक भी जिन्नात आएगा हमारे और आपके सामने? नहीं आएगा। मुअजिज़े का असर जाहिर नहीं होगा। लेकिन खुदा की कसम, कुरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक ज़िंदा मुअजिज़ा था, जिसके सामने तमाम अरब के लोगों ने घुटने टेक दिए और एक लाइन भी कोई नहीं बना सका, एक हर्फ भी कोई नहीं बना सका। और आज भी पूरी दुनिया ने घुटने टेक रखे हैं। 1500 साल में पता नहीं कितने बड़े बड़े साइंसदान चले गए, क्या क्या जो है बना दिया दुनिया के अंदर, कैसी कैसी मशीनें और कैसी कैसी सवारियां बना दी, लेकिन कुरान का एक हर्फ कोई बना सका? तो आज भी लोगों ने घुटने टेक रखे हैं कि ना भाई, कुरान का एक हर्फ भी हमसे नहीं बनेगा, और क़यामत तक लोग घुटने टेक करके रहेंगे। क्यों? इसलिए कि ये कुरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मुअजिज़ा है। ये मुअजिज़ा हुजूर ही दिखला सकते थे, अब कोई दूसरा नहीं दिखला सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त जो है हो चुका है, बल्कि ज़्यादा ही हो चुका है, इसलिए हम बात जो है अब अपनी ख़त्म करेंगे। आप लोगों का हाल जो है ना मुरझा गया है, समझ रहे हैं? मुरझा गया है, जैसे मुर्गी जो